देखो दोस्तों, यहाँ हम लोग अपने बैलों को लेके चराने आते थे। इसको खुरकुंडा बोलते हैं। पहले हम यहीं रहते थे, बिशंबर भाई, मैं, मेरी दादी भी आती थी हमारे साथ। हमारी बैल होती थी, गाय होती थी। तो हमारा काम सुबह जब छुट्टी होती थी स्कूल से, तो हम गाय भैंसों को लेके, गाय और बैलों को लेके इधर आते थे। भैंसें तो घर में रहती थी और घास भी ले जाते थे घर के लिए। आजा डमरू, ये हमारे साथ देखो डमरू आ रखा है। पर दोस्तों ये अकेला कभी नहीं आता है, इसको बाघ का डर लगा रहता है, क्योंकि इकलौता कुत्ता है ये। और बाघ भी इसके पीछे पड़ा रहता है, बेचारा बहुत डरता है। जब हम आएंगे तभी हमारे साथ आएगा, सूंघना पूरा। ये देख रहा है कि मेरे को डर तो नहीं है, बहुत डरा हुआ है। आज बेटा आज, चल आज डमरू। हाँ आ रहा डमरू, हमारे साथ आ रहा है। भाई जी आगे जा रहे हैं, मैं पीछे पीछे। अब आगे सामने से आपको हम अपने घर का व्यू दिखाएंगे, बड़ा सुंदर लगता है। तो ये चीज़ें भी आप लोग देखिए और आनंद लीजिए पहाड़ों का। हमें थोड़ा टाइम मिला है तो हम आए हैं इधर आपको दिखाने। मैंने कहा आपको मैं अपना गांव दिखा दूं कि मेरा गांव कैसा है। और देखिए दोस्तों, अब हम थोड़ा सामने आगे, ये मेरे सामने मैं आपको घर दिखाता हूँ। ये हमारे घर हैं दोस्तों, रुकिए आपको मैं व्यूज़ दिखाता हूँ बढ़िया। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे लगभग यहाँ पे 6-7 परिवार हैं, बाकी गांव तो दूर है और कुछ ही लोग हैं खैर घर में। तो देखिए आप, हमारे घर का व्यू सुंदर है। और यहाँ दोस्तों नीचे पीपल के पेड़ आप देख रहे हैं कितना घना है। तो हम लोग यहाँ झूला झूलते थे घास के लिए आना जाना, लेकिन आज यहाँ नीचे अकेले कोई जाता नहीं है, क्योंकि बाघ का डर लगा रहता है, भालू का। अब देखिए दोस्तों, चलो आगे चलो, इधर जा रहे हैं। चल बेटा, ये देखो डमरू जी भी देख रहे हैं। देखो दोस्तों, आजा डमरू, ये डमरू डर भी रहा है बहुत। आजा बेटा चल, डर मत डर मत, चल। डमरू आगे जा रहा है भाई जी के साथ और डर भी बहुत रहा है। और हमारे बीच में ये दोनों के कहीं से भाग ना आ जाए, क्योंकि बाघ और कुत्तों का बड़ा दुश्मन होता है बाघ। तो ये बेचारा डरा रहता है, अकेले कभी नहीं आता है। आ बच्चा चल, चल डमरू। देखिए आप डमरू को देखिए, ये देखो इस पर खुजली होगी अब ठंडे में लौट रहा है उधर। आजा चल, देखो डर डर के हमारे पीछे ही है बिल्कुल। अब देखिए दोस्तों, सामने घर देखिए, इधर से मैं दिखा रहा हूँ। ये हमारे नीचे सारे खेत हैं। ये देखिए नीचे से मैं अभी दिखाऊंगा थोड़ी आगे जाके। नीचे से ऊपर तक हमारे सारे खेत हैं दोस्तों। रोड तो अब आई है, पहले हम सब यहाँ पैदल चलते थे। हमारा मार्केट कम से कम 2.5-3 किलोमीटर हमें पैदल चलना पड़ता ऊपर के लिए। दुर्गाधार हमारी मार्केट है। और ये तो मैं चामक गाँव दिखा रहा हूँ। और सामने आपका बांज का जंगल है, जो वहाँ तक हमारा जंगल है पूरा। कोई बांज काटने तो जाता नहीं। पहले बचपन में हम लोग जाते थे जून के महीने में, जब सूखा पड़ जाता था, घास नहीं होती थी, तो अपनी गाय भैंसों के लिए हम बांज लेने सामने जाते थे। मम्मी लोग, मैं, मेरी ताई, मेरी भाभियाँ, भाई लोग, मेरी दीदियाँ, हम सब लोग मिलके जाते थे और वहाँ से बांस काट के लाते थे घर के लिए ना, घास के लिए। देखिए दोस्तों, नीचे हमारे बड़े बड़े खेत हैं। ये मैं आपको दिखाऊं थोड़ा जूम करके। देखिए दोस्तों, ये नीचे देखो, कम से कम 2-2, 3-3 बीघे की हमारे खेत हैं, बड़े खेत हैं। तो इतनी ज़मीन अगर देहरादून में हो जाए, 108 बीघा ज़मीन है हमारी, लेकिन ये है सारी सीढ़ी नुमा। तो सीढ़ी नुमा खेत ऐसे होते हैं दोस्तों। देखिए आजकल कुछ नहीं खेतों में, इसलिए आपको खाली पेड़ दिख रहे हैं, ज़्यादा हरा भरा नहीं दिख रहा है, सूख रखी खेती। तो लेकिन बहुत इसमें दालें होती थी, धान होती थी, सरसों होगी, और इधर हमारी अरबी बोते थे हम लोग। बहुत चीज़ें होती थी घर की, इतनी चीज़ें थी कि मैं बता नहीं सकता। आज वो चीज़ें हमें दिखती भी नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये सामने आपका गौचर पट्टी पूरी दिख रही है और ये आपको हिमालय दिख रहा है, बर्फ़ पड़ी हुई। हिमालय नहीं है खैर, ये बर्फ़ के पहाड़ हैं, जो अभी अभी ताज़ी बर्फ़ गिरी है कुछ दिन पहले। चलिए दोस्तों, चलो चलो बेटा, चलिए दोस्तों, भाई जी आगे आगे, मैं पीछे पीछे। और ये भी थोड़ा पानी का स्रोत है यहाँ पे पानी आता रहता है, निकलता रहता है दोस्तों। पहाड़ों में यही चीज़ है कि आप नेचुरल स्रोतों का पानी पी सकते हैं। बहुत अच्छा पानी, ताज़ा, स्वस्थ, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। चलिए, ये आगे आगे भाई जी और हमारा डमरू सेठ, और मैं पीछे पीछे इनकी वीडियो बना के मैं भी आ रहा हूँ दोस्तों। तो इधर देखिए दोस्तों,
दोस्तों मैं भी हूँ पीछे से, मैं आपको दिखाऊं। मेरी वीडियो पहुँच होगी। देखो दोस्तों मैं भी हूँ इधर, ये मैं चल रहा हूँ टोपी रख के, ये मेरे भाई जी। और देखिए दोस्तों, धीरे धीरे हम थोड़ा अपने घर से आधा किलोमीटर दूर आगे पैदल ही चल रहे हैं हम लोग। ये आपको घर को दिखाते हुए, ये हम गेड़ी बोलते हैं। गांव हमारा बहुत बड़ा है, कई किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ गांव। तो एक जगह पे घर नहीं होते हैं, यहाँ सब घर अलग अलग होते हैं, दूर दूर होते हैं। 4 परिवार इधर, 4 उधर, 4 उधर, ऐसे करके यहाँ घर रहते हैं दोस्तों। अब देखिए थोड़ा मैं हाइट में आ गया। ये भी हमारी खेती है दोस्तों, इसको हम लोग चांदा बोलते हैं। यहाँ देखो तुन का पेड़, जिसकी लकड़ी बहुत महंगी होती है। दिखाऊं मैं आपको, ये है दोस्तों, ये तुन का पेड़ है। ये लगभग 100-150 साल पुराना है। तो इसकी लकड़ी बहुत महंगी होती है। और ये हमारे खेत हैं दोस्तों, यहाँ से हमारी खेती शुरू है। और ये आपकी रोड बीच में, हमारी ज़मीनें कटी हैं रोड के लिए, दूसरे गांव जा रही है रोड हमारे गांव से। और नीचे दोस्तों हमारी पूरी खेती है, आपको शायद झाड़ियों में दिख नहीं रही होगी। ये नीचे तक खेत हैं, लेकिन सारे बंजर हो चुके हैं, क्योंकि हम भी यहाँ रहते नहीं हैं, कभी कभी आते हैं। गांव में 2 भाभी हैं, उनके बच्चे भी दाएँ बाएँ हैं, सब जॉब पे हैं, कोई पढ़ रहा है। तो खेती करेगा कौन, थोड़ी बहुत खेती है जो वो लोग करते हैं। दोस्तों कभी समय मिलेगा तो हम रिपीट ज़रूर अपने खेतों को आबाद करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ये देखिए, ये तो घास है नीचे, ये आ गया मैं यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों मैं आपको ये पूरा हमारा खेत देखिए, ये इधर सामने से, ये सामने आपका ये जमुना भाई जी, द्वारिका भाई जी, चमोला जी, उनका घर है। हमारे बड़े ताऊ जी हैं, उनके घर हैं। ये हमारे प्रधान जी का घर आपका ग्रीन कलर का दिख रहा है, हमारे गांव के प्रधान। ये मवाधार होती थी दोस्तों, यहाँ से हम स्कूल जाते थे। 2 किलोमीटर और आगे इससे हमारा स्कूल होता था। तो हम छोटे में 6th क्लास से लेके और 12th तक की पढ़ाई हमने यहीं करी है। हम लगभग 4 किलोमीटर पैदल जाते थे यहाँ से। और ये रास्ता जा रहा दोस्तों यहाँ ऊपर, और ये लगभग 1.5 किलोमीटर ऊपर है मवाधार, यहाँ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जूम करके यहाँ। और यहाँ से फिर रोड के रास्ते 1.5 किलोमीटर और है। तो 3-4 किलोमीटर पूरा हमें पड़ता था स्कूल। बहुत चले हैं, बहुत काम करा है, पढ़ाई करी है ना। ये देखिए आप, जंगली जानवरों से सब भाग गए, है ना। लेकिन कुछ लोग तो जंगली जानवरों से भी भाग गए यहाँ से, है ना। स्वास्थ्य की दिक्कत तो थोड़ी है ही यहाँ पे। वैसे तो ठीक है मौसम, लेकिन स्वास्थ्य खराब हो जाए तो तब भागना पड़ता है हमें बड़े शहरों की तरफ। किसी को दिक्कत ज़्यादा हो गई, छोटी मोटी चीज़ का तो हो जाता है। लेकिन एक चीज़ ये भी, हम छोटे में बीमार भी नहीं होते थे। हमारा शुद्ध ऑर्गेनिक खाना था, घर का खाना था, पूरे दिन भर काम करने थे, है ना। और घर का खाना खाते थे, घी दूध हमारा अपना होता था, गाय थी, भैंस थे, सब कुछ था। तो हम बीमार कभी हुए भी नहीं। इन खेतों से हम छलांगे लगाते रहते थे, ना हमारी कभी हड्डियाँ टूटी, ना हम कभी फ्रैक्चर हुआ। आज बोलते हैं घर में गिर गई, वहीं पे पैर मुड़ गया जी, फ्रैक्चर हो गया, ऑपरेशन होगा। दोस्तों लगा आपको यकीन नहीं होगा, बंदर भगाने के लिए हम ऊपर से नंगे पैर ही कूदते थे इतने बड़े बड़े खेतों में। देखिए आप, कितना गैप है एक खेत से दूसरे खेत में, इतनी ऊंची हमने छलांगे लगा रखी हैं। आज हम भी नहीं चल सकते हैं। आप बोल रहे होंगे झूठ बोल रहा है, लेकिन हम वाकई में कूदे इन खेतों में, है ना। आज हम भी नहीं चल सकते हैं, मैं अपने को भी नहीं मानता कि मैं यहाँ कूद पाऊँगा दोबारा। तो देखिए दोस्तों, ये बढ़िया सुंदर सी हमारी गांव से जुड़ी यादें हैं। सब लोग देखिए, समय समय के साथ सब चीज़ें बदलती रहती हैं। ये मैं आपको थोड़ा बर्फ़ का व्यू भी दिखा दूँ सामने, ये आपको दिख रही सफ़ेद, ये बर्फ़ है दोस्तों गिरी हुई, जो अभी गिरी थी बसंत पंचमी के दिन। वैसे इस साल बर्फ़ एक ही बार गिरी है। आज मौसम थोड़ा बदल रखा, हो सकता है मौसम विभाग ने बोल रखा है 1 तारीख को, 1 फरवरी की बर्फ़ गिर सकती है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में, चमोली में। ये ऊपर चमोली डिस्ट्रिक्ट लग गया। इधर आपका इस तरफ के लिए पौड़ी होगा, पीछे जो दिख रहा होगा, ये मैं व्यू बड़ा करके दिखा रहा हूँ। ये उधर वाला पहाड़ पौड़ी का है। तो देखिए दोस्तों ये व्यूज। और ये हमारे डमरू सेठ को डर है कि ये मुझे छोड़ने दें, इसकी नज़र दाएं बाएं है कि कहीं से भागने दिख जाए दोस्तों। कल तो हमें भालू दिखे थे 3,
और डमरू बहुत डरता है भाई। वो भाई जी के बगल पे बैठा हुआ, हमारे भाई जी बैठ रखे हैं और डमरू जी यहाँ पे खड़े हैं और मैं छोड़ के जा ही नहीं रहा और डर बहुत रखा है। डमरू भाग आ गया, देखा भाग। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, देखो देखो साफ डर इसकी आंखों में, देख रहे हैं आप। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, देखिए दोस्तों, ये देखिए 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 डमरू का डर देखिए आप। ये देखिए देखिए डमरू, डमरू भाग आ गया। आ जा इधर ओ ओ बैठे ओ हुए। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, देखिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, डमरू को भी ज़्यादा डराएंगे नहीं, बेचारा एक तो बोलेगा मैं इनके साथ आया और ऊपर से ये मुझे डरा रहा है। कोई नहीं आता, ठीक है, डर मत, हम दोनों साथ हैं ना, तो हम तेले बाग से भी बैठ जाएंगे। देखिए दोस्तों, इधर मैं आपको दिखा रहा हूँ रोड। ये रोड आगे लगभग 1.5 किलोमीटर आगे चल के दूसरे गांव में जाती है और वहाँ हम जा नहीं सकते दोस्तों, अभी बहुत दूर है। थोड़ा सा वैसे व्यू दिखा सकता हूँ मैं आपको, पर वहाँ रिक भी हो सकता है वो भालू। चले वहाँ चले, हाँ चले फिर वो हाँ ऊपर। चलते हैं थोड़ा दोस्तों, देखेंगे अगर भालू दिख गया तो आपको भी दिखा दूंगा। चलो आ जाए डमरू। और डमरू भी हमारे साइड ही डरेगा बेचारा। आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, वहाँ से एक व्यू दिखा दूंगा गाँव का, कि हमारा गाँव कैसे सामने से दिखता है। आइए दोस्तों, आइए, ये रोड है, ये सामने दोस्तों, ये हमारा पानी जो घर के लिए आता ना, वो यहाँ से आता था पहले। ये तो हमारे खेत थे सारे, दालें होती थी इधर, क्योंकि पथरीली ज़मीन है। इधर नीचे दालें होती थी और ये सारा कुछ। डर रहा बेचारा डमरू पीछे, इधर आए हैं, आजा आजा, हमारे साथ ही रहे। इसे डर है कि मुझे अकेला ना छोड़ें। और दोस्तों कहीं से भी यहाँ जानवर, बाघ, भालू, 3 भालू हैं दोस्तों यहाँ, जो हमें दिन में दिख रहे हैं। अब देखो हम सामने तक तो जा रहे हैं और भालू बोलू ना आए, वो भी चिल्ला रहे हैं लोग। क्या पता किसी को भालू दिख रहा होगा, हमें तो दिखा नहीं दोस्तों अभी। खैर दिखेगा आपको भी दिखाएंगे। और डर भी हमें भालू का, जा तो रहे हैं और डर भी रहे हैं। अब देखते हैं आगे से। और ये क्यों चाहिए पतलून सब खेल खेल। देखिए दोस्तों, बुआ इसको बंद ला रखी है और ये भी रुक रखा है, ये बुआ को देख रहा है। आजा चल रोटी का, चल। ये देखो बुआ ने इसको बंद और रोटी दे दी, ये भी खुश हो गया। ये मेरी बुआ का मकान है और बुआ मेरे लिए चाय बना रही है, देखो। बुआ मेरी टीचर भी रही है, बुआ ने मुझे पढ़ाया है, खूब मार खाई हमने बुआ की। सब बच्चों को, जितने भी हम भाई बहन हैं, बुआ हमारी गुरु भी है और बुआ भी है। तो आज हम देखो इस मुकाम पे पहुँचे हैं तो सब बुआ की उसी आशीर्वाद से और उसी पिटाई से, जो हमारे अच्छे के लिए करी है हमेशा। और आज सारे बच्चे देखो सब पढ़ लिख के सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं और बुआ भी घर रखी है। मैं बुआ के पास आया हूँ, चाय पी रहा हूँ। ये हमारे चाचा का मकान है, ये बॉम्बे वाले, दिल्ली वाले दादा का। और ये हमारे चाचा ने एक मकान इधर भी बना दिया है, पुराना मकान पत्थर वाला दोस्तों। ये जो हो सकता टूट भी सकता कभी ना, तो इधर शिफ्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये पुराने देखो, हम करीबन 25-26 बच्चे यहाँ हुआ करते थे। उस टाइम में हल्ला मचता था स्कूल जाने के लिए। सब स्कूल से आके फिर हमने घास के लिए जाना था, डंगरों के साथ जाना था। गाय भैंस थी हमारी, उनके लिए घास लाते थे, चारा लाते थे, पत्ती लाते थे। ये सब हमारा एरिया घर का, यहीं हमारा पूरे बचपन गुजरा है, पूरी खेती बाड़ी सब चीज़ें। ये देखिए दोस्तों, आपको गुलाब के फूल दिखा रहे हैं, ये तब के लगा रखे हैं पहले के, बुआ बीच बीच में आती रहती हैं। देखिए दोस्तों, बड़ा सुंदर दृश्य और अपनी जन्मभूमि, कितना लगाव सबको होता है, जहाँ हमारा जन्म हुआ है, बचपन कटा है। बहुत अच्छा। अब तो नए मकान बन गए हैं पूरे, बड़ा सुंदर लग रहा है।